कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और शायद आप ही हो वो इंसान जो आज से 5-10 साल बाद शायद एक ऑडी लेना चाहता है, कुछ सालों बाद एक बड़े से बंगले और बहुत सारी वेल्थ का अकेला मालिक होना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये वो मीडियोक्रिटी वाले ड्रीम में जीना नहीं चाहता। ऑल्दो मैं वो पिरामिड स्कीम के लोगों की तरह बात कर रहा हूँ जो स्प्लेंडर पे आते हैं और BMW के सपने दिखा के चले जाते हैं। बट दिस इज नॉट अ स्कीम जो 25 दिनों में आपका पैसा डबल कर दे। दिस इज नॉट अ स्कीम जो आपको मल्टी मिलियनर कुछ ही टाइम में बना दे। नो, ये है टॉप 7 टिप्स टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। Hello everyone, welcome to Bunk Lessons where we talk about financial literacy, stock market, funds, FD, NFT, यार मतलब जितना भी सारा फाइनेंशियल ज्ञान है वो हम समेट कर आपके पास लेकर आते हैं ताकि आपको वो इमेंसिव ग्रोथ मिल सके और आपकी वो एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों ही बूस्ट हो सके। और आज यार हम बात करेंगे वो 7 टिप्स के बारे में जो आप अगर फॉलो करें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो शायद एक सुखद तरीके से स्टार्ट हो सकती है। इसके अंदर यार कुछ वो टिप्स है जो मुझे मेरे एल्डर्स ने मुझे समझाई थी और कुछ टिप्स वो है जो मैं एक्सपीरियंस के साथ सीख गया हूँ, जिसकी वजह से वो जो फंडामेंटल टिप्स होती है ना वो तो इसके अंदर है ही, मगर वो कुछ हैकेबल टिप्स भी हैं जिनको मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, शुरू करते हैं नंबर 1 टिप के साथ जिसका नाम है मेक अ पिगी बैंक। यार याद है हमारे पास बचपन में एक गुल्लक या फिर एक पिगी बैंक हुआ करता था जिसके ऊपर हमने एक डिजायर लगाया हुआ था कि जब ये भर जाएगी तब मैं एक ये टी शर्ट खरीदूंगा मेरी फेवरेट, या फिर मैं ये फेवरेट टॉय खरीदूंगा अपना। ठीक है, वैसा ही सेम ये रूल कहता है आपको। सीधी भाषा में आप अपनी इन्वेस्टमेंट से आखिरकार चाहते क्या हो? क्या आपको कोई घर खरीदना है, क्या आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, या फिर आपको किसी वर्ल्ड टूर पे जाना है? इस टिप के साथ जब आप एंटर होते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितना लेवल ऑफ रिस्क ले पाते हो जिससे आपके वो ड्रीम्स पूरे हो पाए। आप कितने टाइम में उसको पूरा करना चाहते हो जिससे आपका रिस्क शायद वो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है, क्योंकि आप उसी हिसाब से अपने स्टॉक्स या फिर फंड्स को चूज कर रहे होगे। और यही आपका पोर्टफोलियो और वो जो स्टॉक चुनने की आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको डिजाइन करेगा। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट एसएप विद एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट दोनों के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके लिए। और इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप मंथली में कुछ अमाउंट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके अंदर यार अगर आप 500 रुपए से भी शुरू करते हैं ना तो जो उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो आपके लिए करोड़ों बना सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो ये वो इंटरेस्ट है जो आपके इंटरेस्ट के ऊपर लगता है। ठीक है, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। सपोज आपके अकाउंट में 100 रुपए और इसके ऊपर जो साल भर का इंटरेस्ट लगता है वो 12% है, तो आपको अगले साल जो पैसे मिलेंगे वो 112 रुपए होंगे, ना कि 100 रुपए। सपोज आपने वो 112 रुपए वहीं रखे छोड़ दिए, अब भूल गए आपके पास वो 112 रुपए थे। अब जो अगले साल उसके ऊपर जो 12% का इंटरेस्ट लगेगा वो 112 से शुरू होगा, ना कि 100 रुपए से। और ऐसे इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता ही जाएगा, जिसको कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? अगर आप 100 रुपए को भी ना 10 साल तक हर महीने बस देते रहो और उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट पड़ता रहे तो वो 1,40,000 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब पता चलेगा 10 साल बाद। बट इजंट दिस अमेजिंग? इसलिए एसआईपी को किसी म्यूचुअल फंड में एक्टिवेट करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। एक और एग्जांपल दिखाऊं? ये देखो, ये एक एसआईपी कैलकुलेटर है जिससे मैं आपको ये एग्जांपल अब शो करने वाला हूं। सपोज मैं वादा करता हूं कि मैं हर महीने 1000 रुपए तो डालूंगा ही डालूंगा अपने अकाउंट में, और जो मुझे रिटर्न मिल रहा होगा वो एक स्टॉक मार्केट में एवरेज उठा लेता हूं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकता है। ठीक है, 13 से 15% के बीच में होता है। मैं 15% रख लेता हूं। ठीक है, मैंने रखा है 15%, और मैं ये जो अमाउंट डालने वाला हूं 1000 रुपए का, मैं ये 10 साल तक डालते रहूंगा। ठीक है, जरा देखो इधर, जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो था 1,20,000। जो मुझे उसके ऊपर रिटर्न मिला, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 1.58 लाख, जो कि मेरे डालने से भी ज्यादा पैसा है। राइट, और अब जो मेरे को टोटल वैल्यू मिल रही है वो अराउंड 2.25 लाख है। और ऐसे मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को दुगने से भी ज्यादा कर लिया। और ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे 10 साल सिर्फ 1000 रुपए ही डालूंगा। शायद मैं अपना अमाउंट बढ़ा दूं, शायद मैं अगले साल 2000 डाल दूं, शायद मैं उसके अगले साल 5000 डाल दूं, शायद उसके अगले साल मैं 10,000 डाल दूं, और इससे जो मेरा अक्यूमुलेट होगा अमाउंट वो कहीं ज्यादा होगा। और मैंने एसएप क्यों बोला था? क्योंकि यार जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो उतनी ही जल्दी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, और इसी वजह से शायद आप कम उम्र में ही रिटायर हो सके। और रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ घर में बैठ जाना नहीं होता दोस्त। आप काम कर सकते हो, मगर अब आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू कैन लिव फॉर योर सेल्फ ओनली, यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर उससे आपको पैसा भी मिल रहा है ना तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि यू हैव फुलफिल्ड योर नीड्स। दैट्स द बेनिफिट ऑफ अर्ली इन्वेस्टमेंट। आते टिप नंबर 3 पर, जो कि खुद का मेरा एक एक्चुअली हैकेबल टिप है, और मैं ज्यादा लोगों को वैसे जानता नहीं जो इस टिप को यूज करते हैं, बट मैंने काफी किया है, ठीक है। जिस टिप का नाम है स्टॉक सिमुलेटर। ये एक्चुअली कुछ एप्स होते हैं जिसके अंदर कुछ अमाउंट होता है 5 लाख रुपए, जो कि नकली होते हैं, असली नहीं होते, ठीक है। तो जब आपने ठान लिया कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आना है और आपको एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल, टेक्निकल और कंपनी के बारे में जानना है, ये सब जो आपको करना है, ये सब रिसर्च करके आपने पैसा डाला अपना, जो कि सिमुलेशन वाला है, ठीक है। उसको आपने डाला उसके अंदर, और उसके बाद आपने देखा कि कैसा काम कर रहा है वो स्टॉक आपका, जिससे आपको पता चलता है कि आप इस लर्निंग स्टेज में कितना कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। इससे भाई जब असली टाइम आएगा ना, तब आप तैयार हो गए स्टॉक मार्केट में पूरे जोश के साथ उतरने के लिए। ये स्टॉक सिमुलेटर एप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। मैं iOS के बारे में उतना नहीं जानता, मगर जो भी फ्री ऑप्शंस होते हैं मैं उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो, डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। टिप नंबर 4, कंट्रोलिंग योर इमोशंस। अब यार कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई स्टॉक बाय कर लिया और आप उसको रोज देख रहे हो कि वो गिर रहा है, आज उठ रहा है, आज गिर रहा है, आज उठ रहा है। आप रोज दुखी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, और इसके बाद जो भी आपने एक्सपेक्टेशन पाली होती है, कभी कभार ऐसा होता है यार वो तो एकदम धराशायी हो जाती है, ठीक है। या फिर आपको एकदम से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार ये तो एकदम लोएस्ट पे चल रहा है अपने एकदम, और मुझे इसे अभी बाय करना है, मैं अपना सारा पैसा उठा के इसके ऊपर फेंक दूंगा। नहीं, ऐसा अपने मन के साथ नहीं होने देना है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। ये जो स्टॉक मार्केट की कैंडल स्टिक्स है ना, ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करती है लोगों के दिमाग में, और बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट भी लेकर आती है। और बेटर यही होगा कि जब भी आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर ऐसा कोई डिप देखने को मिलता है, तो आप खुद रियलाइज कर ले कि मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ जिसके अंदर मैं शायद अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और अब मैं उस पर एक लगाम लगाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यार बहुत से न्यू इन्वेस्टर्स अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से फैसले ले रहे होते हैं, अपने इमोशंस के बलबूते वो चल रहे होते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद यार वो जर्नी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं जाती, कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती, कुछ ज्यादा हैप्पी नहीं होती। पॉइंट नंबर 5, चूज इन्वेस्टमेंट एट योर बेस्ट इंटरेस्ट। ये बेसिकली यही कहता है कि जिस भी सेक्टर में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है ना, आप सबसे पहले यार उसी सेक्टर में आके ट्रेड करो। सपोज अगर आपका कोडिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप शायद टेक जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर आप ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। शायद डेटा सिक्योरिटीज की जो बेस्ट कंपनीज है आप उसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। शायद आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं और आपको पता है कि एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, ये मार्केट क्या चाहती है और कंपनीज क्या क्या कर रही है, तो शायद आपको पता हो कि किस कंपनी के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सही रहेगा। तो यार ये जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है ये अपने ही घर से शुरू होती है। अपने ही सारे इंटरेस्ट को खोद के निकालो, एक पेपर पे लिखो और समझो, जानो कि कौन कौन सी कंपनीज इस सेक्टर में बेटर कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि वो सेक्टर शायद किसी और को उतना समझ में ना आता हो जितना आपको समझ में आता है, और उसके ऊपर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप और अच्छे से और गहराई से उसको और समझ पाएंगे, जिससे आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं। नाउ दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप शायद अपने डिजायरेबल स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, शायद वो आपको मिल जाए और शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। पॉइंट नंबर 6, नेवर फॉल फॉर कॉल्स। अब मैं बता रहा हूं स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप उतर गए ना, जितने भी आपके आसपास के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं ना, सब आपके पास ऐसे ऐसे आने लगेंगे, सब अपना ज्ञान बांटने लगेंगे, बोलेंगे यार ये कंपनी बहुत बढ़िया है, यार तू नया है, तेरे को नहीं पता, ये वाली कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है यार, मैंने तो इसके अंदर लगा रखा है, मेरे को इतना सारा रिटर्न आ गया, यार मैं कह रहा हूँ ये वाली कंपनी आने वाले टाइम में ये सब करने वाली है, हमें पैसे लगा देने चाहिए, लगा दे। नहीं, जब तक आप अपना खुद का होमवर्क नहीं कर लेते ना किसी भी कंपनी के ऊपर, तो आपको पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। माना ये आपके फ्रेंड्स है, या फिर ये शायद आपके रिलेटिव्स है, या फिर ये वो बद्दा सा टेलीग्राम का ग्रुप है जो आपको कॉल्स बोलता है कि हमने आपको प्रॉफिट करा दिया, हमने कहा था ना। ये जो कहा था ना है ना, ये सिर्फ 50-50 लोगों के लिए काम करता है। जिन 50 का नहीं हुआ उनको तो सैड फील होगा ही, और जिनका हो गया उनके बलबूते पर ये ऐसे करके सामने आते हैं। नेवर फॉल फॉर कॉल्स। आपको ये इन्वेस्टमेंट जर्नी खुद ही तय करनी है, कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है। जितने ज्यादा शॉर्टकट्स लोगे उतनी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। पॉइंट नंबर 7, नाउ दिस इज अ वेरी रिस्की टिप, ठीक है। ये बस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इस पे कैसे एक्ट करते हो, विच इज एक्चुअली सेविंग मनी फॉर IPOs। अगर आपको IPO का मतलब नहीं पता है तो उसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो एक्चुअली कोई कंपनी लेके आती है जब भी अपने स्टॉक मार्केट के अंदर वो लिस्ट हो रही होती है, ठीक है। तो एक सर्टेन अमाउंट लेके आती है कि हम इस अमाउंट में इतने शेयर देंगे, जो कि अमाउंट एक्चुअली 15,000 के करीबन ही होता है, ठीक है। एक लॉट होता है ये 15,000 का, जिसके अंदर आपको जो भी अपना शेयर प्राइस रखेंगे उसी हिसाब से उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। सपोज अगर किसी एक कंपनी ने 100 रुपए का अपना शेयर बोला और 15,000 का ये लॉट है, तो इसके अंदर आपको 1500 शेयर मिलेंगे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। और ये सबसे इनिशियल प्राइस होता है। अब जब भी ये कंपनी लिस्ट होगी ना,
यूजुअल टाइम के हिसाब से 2 हफ्ते के अंदर ये ऐसे लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तब इसके ऊपर एक्चुअली में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और उसके बाद आपको देखना है कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। ये ऊपर जा सकती है, ये नीचे भी जा सकती है। आप शायद इस कंपनी को लेके एक शॉर्ट टर्म विजन रखते हो और इसे शायद कुछ ही आने वाले दिनों के अंदर बेच दें, प्रॉफिट्स कमाकर एग्जिट ले लें, या फिर एक लॉन्ग टर्म विजन है और आपको पता है कि ये कंपनी आगे जाके कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, तो मैं इसके ऊपर ये शेयर खरीद के मैं बस बैठा रहूँगा, ठीक है। और ये जो मेरे 100 रुपये के शेयर है शायद किसी दिन 1000 रुपये के हो जाएंगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू इन्वेस्टेड इन। अब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस IPOs के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, दैट्स वाई मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप भी हो सके जितना कि पैसा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो IPOs होते हैं इस टाइम पे ये जो उस कंपनी के लिए कार्निवल सा होता है ना, इसके अंदर सब खुल के बाहर आ जाता है। कंपनी के सारे बुरे एस्पेक्ट्स, कंपनी के सारे अच्छे एस्पेक्ट्स, उसके फ्यूचर और उसका सबसे लोएस्ट प्राइस ऑफ शेयर। और अगर GMP अच्छा होता है जो कि होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसके बारे में अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना। एनीवेज, जो मैं ये टिप दे रहा हूँ ये सिर्फ आपके और आपकी डिसाइडेड कंपनी के बीच में ही रिलाय करती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपकी वो समझ होनी चाहिए, वो ऐसे भाई बहनों वाला रिश्ता हो जाना चाहिए कंपनी के साथ, जिससे आप समझ में आ जाए आपको कि यार मैं समझता हूँ इस कंपनी को, ठीक है, ये मेरा भाई है, ये मेरी कंपनी बहन है और मुझे इसके सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता है, मुझे पता है ये बड़े होके क्या बनेगी। और अगर आप श्योर होते हो तो तभी आप उस कंपनी के IPO के ऊपर इन्वेस्ट करें। और जब तक आप अनश्योर फील करते हैं ना, स्टॉक सिमुलेटर खेलो, उससे सारी श्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। बाकी यार यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे बताएं यार, कमेंट में लिखकर बता दिया करो। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। यही है संसार इस YouTube का, यही इन 3 बटनों के अंदर सिमट जाता है जिनको आपको दबाना है बस, ठीक है। और आप हमसे जुड़े रहोगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।